नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ दिल से में। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज के इस ज़माने में जहाँ एक घर में दो बहुएं हों, वहाँ कलेश ना हो, वहाँ के बर्तन ना खटके, थोड़ा अचंभा सा लगता है ना सुनकर। पर यदि ऐसा ना हो तो घर स्वर्ग बन जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने घर को कैसे रखते हैं, कितनी समझदारी से रखते हैं। आज की यह कहानी आपको कुछ ऐसी ही शिक्षा देगी कि आप अपने घर को किस तरह मैनेज करती हैं, किस तरह अपने घर में खुशियां लाती हैं। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी देवरानी जेठानी। कविता कब से दरवाजे पर नज़र टिकाए बैठी थी। मम्मी जी, आज तो दीदी को बहुत देर हो गई, कहाँ रह गई, पूछे ना प्लीज। बोलते बोलते कविता किचन में पकौड़े भी बना रही थी। मम्मी जी बोली, आ रही होगी बेटा, देर हो जाती है, ट्रैफिक में फंसी होगी। हाँ वह तो ठीक है, पर आज तक कभी इतनी देर तो नहीं हुई, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। बुआ जी, चाय पकौड़ों के साथ आपको कुछ और भी चाहिए? बहू रानी, हरी चटनी बना देती तो अच्छा होता। बोलते हुए बुआ जी सोफे पर लेट गई। मेरी तो कमर में दर्द रहता है और घुटनों में भी दर्द रहता है। मम्मी जी बैठकर मटर छील रही थी। बुआ जी थोड़ी वर्जिश किया करो, घूमने फिरने जाया करो। हाँ हाँ करूँगी, जाऊँगी। मेरे पास तो घर में बहुत काम होता है, समय ही नहीं मिल पाता। तुम्हारी तरह किस्मत वाली थोड़ी हूँ कि दो दो बहुएं हैं। कविता बेचारी सुबह से लगी हुई हो, थक गई होगी। आजा बेटा, यहाँ बैठ जा। कविता किचन से बोली, नहीं बुआ जी, मैं ठीक हूँ, आदत है मुझे, ये सब कर लेती हूँ मैं। बोलते हुए बुआ जी की चाय और पकौड़े लाकर कविता ने टेबल पर रख दिए। कविता बार बार घड़ी देखती। बुआ जी ने कहा, कहाँ रह गई सुमन? आज सुबह बोल रही थी कि आजकल ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है, हो सकता है उसी के कारण लेट हो गई हूँ। कविता ने कहा, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया होगा, अभी तक भूखी प्यासी भटक रही होंगी। बुआ जी बोली, अरे नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो रास्ते में खा भी लिया होगा, भूख लगी होगी तो। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। कविता भाग कर गई और जाकर दरवाजा खोला। सुमन दीदी, आज आपको बड़ी देर हो गई, कहाँ रह गई थी? अरे मैं थोड़ा सा बाजार चली गई थी। बाजार? हाँ, कुछ लाना था ना, इसलिए। बोलते हुए सुमन ने एक पैकेट कविता के हाथ में रख दिया। कविता ने पैकेट खोला तो देखा रसमलाई। अरे दीदी, आप रसमलाई लाई हो? हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसलिए। कविता के चेहरे पर खुशी आ गई। दीदी, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय लगाती हूँ, ठीक है? मैं आती हूँ, बोलकर सुमन फ्रेश होने चले गई। बुआ जी ने देखा, कविता से कहा, रसमलाई के लिए इतनी खुशी? कविता मुस्कुराकर बोली, अरे बुआ जी, मुझे बस एक ही दुकान की रसमलाई बहुत अच्छी लगती है, आज सुमन जी मेरे लिए वही लेकर आई हैं। कहने को तो सुमन और कविता देवरानी जेठानी थे, पर दोनों बहनों से कम न थीं। बड़ी बहन सुमन और छोटी बहन है कविता। दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे, साथ ही घर भी संभाले हुए थे। नाश्ता कराकर कविता अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने मम्मी जी से कहा, यह तो नाइंसाफी हुई। मम्मी जी ने कहा, नाइंसाफी कैसे? बुआ जी बोली, कविता बेचारी सारे घर का काम अकेले करती है और सुमन दिन भर मस्ती करती है, बाहर घूमते रहती है, बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर निकल जाती है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी कविता को दे रखी है।
बुआ जी की बातें सुनकर मम्मी जी मुस्कुराकर बोली, कविता और सुमन देवरानी जेठानी नहीं, बहनों की तरह हैं। और बात रही सुमन की, तो सुमन भी उतना ही काम करती है। पूरे महीने काम करके सुमन को जो सैलरी मिलती है उससे हमारे घर की काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। राशन आ जाता है, बच्चों की स्कूल की फीस आ जाती है। जितनी मेहनत कविता घर में करती है उतनी ही मेहनत सुमन ऑफिस में करती है। मम्मी जी की बातें सुनकर बुआ जी ने मुंह बना लिया। अब कुछ बोल ना पाई। चलो मैं आती हूँ बोलकर कविता के कमरे में चले गई। कविता को अकेला देखकर बुआ जी बोली, हाय मेरी नन्ही सी बेटी कितना काम करती है, घर का थक जाती होगी पूरे दिन भर अकेले। और वह सुमन, उसे तो घूमने फिरने से फुर्सत नहीं, घर वाले भी उसी की तरफदारी कर रहे हैं। कविता की तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं है ना कविता। कविता बुआ जी के मन की बातें समझ गई। बुआ जी से बड़े प्यार से बोली, आपसे किसने कहा कि सुमन दीदी काम नहीं करती या मैं ज्यादा काम करती हूँ? आपको पता है सुमन दीदी सुबह उठकर बच्चों को तैयार कर कर स्कूल छोड़ के आती हैं, फिर पूरे दिन भर ऑफिस में काम करती हैं और हमेशा मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। इतना तो मेरे लिए मेरे पति भी नहीं करते। वह मेरी जितनी मदद करती हैं उतना तो शायद मैं भी उनके लिए न कर पाती हूँ। बिल्कुल मेरी बड़ी दीदी हैं, उनकी वजह से मेरी जिंदगी इतनी सरल हुई है, वरना तो मैं क्या ही करती अकेले। बुआ जी को लगा इसे भी समझाना बेकार ही है। अब बुआ जी उठी और सुमन के कमरे में चले गईं। सुमन ने बुआ जी के पैर छुए। बुआ जी सुमन से बोली, बेचारी कितना काम करती है, ऑफिस जाती है, बच्चों को स्कूल भी ले जाती है, थक जाती होगी अकेले, पूरे घर का बोझ उठाए हुए है, सारी सैलरी इन्हीं लोगों पर खर्च कर देती है, खुद के लिए तो कुछ न बचा होगा, क्या फायदा ऐसी मेहनत करने का। पर यह लोग तो घर में मुफ्त की रोटी खा रहे हैं। सुमन ने बुआ जी की तरफ देखा और बोला, आपको पता है बुआ जी, मैं हमेशा से काम करना चाहती थी। जब मुझे राहुल हुआ तो मेरे पति ने कहा, काम छोड़ दो, घर में बैठकर राहुल को देखो। मैंने पूरी जिंदगी काम किया है तो मुझे मन से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी जी और कविता जैसे मेरे अपनों की तरह दोनों ने मेरे बच्चे और घर को संभाल लिया, जिसकी वजह से मैं आज काम पर जा पाई हूँ। उनके लिए मैं जितना भी करूँ कम ही है। अगर वह मेरे बच्चे और घर को ना देखें तो शायद मैं घर से बाहर एक पैर भी ना रख। बोलते बोलते सुमन की आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी हैरान थी, आज के जमाने में ऐसी देवरानी जेठानी और सास हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तो आज तक लोगों को छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते ही देखा था। सुमन की बातें सुनकर बुआ जी बोली, मेरा आशीर्वाद तुम तीनों पर हमेशा बना रहे। बोलकर बुआ जी हॉल में आकर बैठ गईं। सोफे पे मम्मी जी बैठी थी। उनसे बोली कि तुम बहुत किस्मत वाली हो, दो बहू का सुख भोग रही हो। मम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, वह तो है। बुआ जी बोली, चलो मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। बोलकर बुआ जी चले गई। सुमन और कविता मम्मी जी के साथ सोफे पर बैठ गईं और मुस्कुराते रहे और टीवी देखने लगे। तो दोस्तों, हर घर की कहानी है कि छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन हम अगर अपने आप को अच्छा बना के रखें, थोड़ी सी समझदारी से काम ले, तो हम इन लड़ाइयों को रोक सकते हैं, घर में एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। हम चाहें तो एक दूसरे की कमजोरी नहीं, एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। अगर औरत ही औरत का साथ नहीं देगी तो फिर कौन देगा?
तो हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। एक दूसरे की कमजोरी नहीं, ताकत बननी चाहिए। क्योंकि दूसरे भी भाप लेते हैं। अगर आप एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे की कमज़ोरी बने, तो लोग उसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। पर अगर लोग यह जान जाते हैं कि आप एक दूसरे की ताकत हैं, तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। लोग डरेंगे आपसे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब एकजुट है। तो आपस की एकता को बढ़ाएं, छोटी छोटी बातों का समाधान खुद करें और घर में प्यार का माहौल बनाए रखें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमें आपका कमेंट पाकर यह पता चले कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।